मैं आपका अपना दोस्त इंजीनियर हेतराम गुजर हमारे यूट्यूब चैनल केसीसी कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। लेकिन छोटा सवाल होते हुए भी ये एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और जितना एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उतना ही ये गलत होने की संभावना भी हमारे साथ हो जाती है। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं डायरेक्ट। 1.1 प्लस 1.1 प्लस 0.1 प्लस 1 प्लस 0.0001 प्लस 1.1111 इसका मान हमारे को निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल वे में इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक व्यवस्थित तरीके से जमा लेते हैं। जैसे दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं पहले। तो 1.1 11.1 0.1 1.0। अब जैसे इसमें दशमलव नहीं है तो 1 के आगे दशमलव लगा सकते हैं, 0 लगा दशमलव के बाद में 0 लगा सकते हैं। जैसे 0.0001 1.1111 इस तरह से। अब दशमलव के आगे सबसे पहले मैक्सिमम संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4। दशमलव के आगे मैक्सिमम संख्याएं 4 हैं दोस्तों। तो 4 हैं तो कोई भी दशमलव के आगे हम 4 संख्याएं बना लेंगे, नहीं है तो उतने 0 लगा के बना लेंगे। जैसे यहाँ 1 है तो 3 0 लगा दिया, 1 2 3। यहाँ भी 3 0 लगाएगा, यहाँ भी 3 0 लगाएगा, और यहाँ भी 3 0 लगाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम सिंपल वे में जोड़ लेते हैं। 1 और 1 2, 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो ये इसमें आंसर आता है। लेकिन यदि हम इस तरह से जमा के इसको नहीं करेंगे तो इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो इसलिए कभी भी इस तरह का कोई सवाल, चाहे जोड़ का है चाहे घटा का है, तो उसको इस तरह से पहले जमाएंगे और जमा के फिर उसको सोल्व करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। इसमें दशमलव के नीचे दशमलव संख्या लिख लेंगे। दशमलव के बाद यदि जितने मैक्सिमम अंक हैं, अधिकतम अंक हैं, वो उसके बराबर हम सभी को इक्वल बना लेंगे 0 लगा के। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक था तो 3 0 लगा के बराबर बना लिया। यहाँ 1 भी अंक नहीं था तो इसमें 4 0 लगा के बराबर बना लिया। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये हल किया जा सकता है। और इसी तरह से हम माइनस यानी घटा के सवाल भी कर सकते हैं, इसको ऐसे जमा के। अब चलिए दोस्तों, हम एक गुणा का सवाल लेते हैं, जो बहुत ईज़ी है देखने में, लेकिन गलत होने की संभावना बहुत जल्दी होती है। जैसे 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 0.0003 गुणा 30। इसका मान हमारे को ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए वैसे तो हम गुणा तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी संख्या है, 3 का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दशमलव का चक्कर इसमें पड़ता है। तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से जमा लेते हैं, किस तरह से इसको सोल्व करना है, और इस तरह की जो भी सवाल होंगे सभी को ऐसे ही करना पड़ेगा। 3 गुणा 3, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने अंक का मान, जितने अंक है, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 के बाद 1 0 लगा के इसका भाग दे देते हैं इसमें, गुणा दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं तो 1 के आगे 2 0 लगा के भाग दे देते हैं। यहाँ 3 अंक हैं तो 1 के आगे 3 0 लगा के भाग दे देते हैं इसका। यहाँ 4 है तो 1 के आगे 4 0 लगा के उसका भाग दे देते हैं। और यहाँ पे 3 गुणा, इसको 10 कर सकता हूँ मैं।
30 है। अब देखिए इसमें जो कट रही है संख्या है वो काट देता हूँ, ये संख्या इससे कट रही है तो इसको काट दिया और बाकी जो संख्याएँ हैं उनको ऊपर से गुणा कर लेता हूँ, ऊपर-ऊपर वाली और नीचे-नीचे वाली संख्याएँ। तो ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करूँगा तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 729 आ गया। नीचे अभी गिन लेते हैं, 1 के आगे उतने ज़ीरो कितने ज़ीरो होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 10 की पावर 9 इसको पावर में लिख लेते हैं। जितने अंक होते हैं उसको 10 की पावर में लिख लेते हैं। जैसे 9 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर 9। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या का भाग देंगे तो ये जो संख्या है इसमें दशमलव लगेगा और वो 9 अंक पहले दशमलव लगेगा। तो 9 अंक पहले दशमलव लगेगा, 3 अंक तो हैं इसमें ऑलरेडी। तो 6 ज़ीरो और लगा लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 729 इस तरह से इसका आंसर इसमें आ जाता है दोस्तों। तो ये आंसर यदि इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये आंसर कभी भी गलत नहीं होगा और इसमें गलती की संभावना बिल्कुल 0 होती है। और हम इसको इसी तरह से ईज़ी वे में हल करेंगे दोस्तों कभी भी, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लंबा किया है। बाकी आप इसको आसानी से हल करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। वैसे यदि हम इसको शॉर्टकट तरीके से हल करें, तो एक चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे मान लो 3-3 को गुणा कर लेते हैं, दशमलव को छोड़ते हैं। 3-3 को गुणा किया तो 729 बटा दशमलव नीचे आएगा। दशमलव के आगे जो भी जितने अंक हैं उतना 10 की घात में आएगा। तो 10 की घात लिख लेता हूँ मैं। अब 10 की घात के मान उतना चढ़ेगा जितना कि ये दशमलव के आगे 0 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 की पावर 10 और गुणा 10 एक 10 ये है, ये 3 के साथ जो 0 था, तो इसका 1 0 से 1 0 कटेगा तो ये 10 की पावर 9 बचेगा। अभी सेम वही आ गया है कि 10 की पावर 9 को हम फिर कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे दशमलव 9 अंक पहले आएगा। तो 0 0 0 0 0 0 729 इस तरह से भी हम इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोनों तरीके हैं, जौन-सा आपको अच्छा लगे अपना सकते हो और शॉर्टकट तरीका से भी आपको इसको हल कर सकते हो। चलिए अब दोस्तों एक लास्ट सवाल इसका कर लेते हैं भाग वाला। और भाग वाला सवाल कैसे होता है दोस्तों इसमें तो वो देखिए हम इसको एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका 321 बटा 0.03 ये हमारे को ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले जितने अंक बाद दशमलव है उसको दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं नीचे उतना 1 के बाद 0 लगा देते हैं यानी कि 321 बटा 100 बटा 3 बटा 100 तो ये 100 इस 100 से कट जाएगा। ये 100 इस 100 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 321 बटा 3 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 107। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि समझ में नहीं आया साहब। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देखिए। इसको दूसरे तरीके से देखिए। दूसरे तरीके से ऐसे देखिए। मान लो आपने इसको ऐसे लिखा। ये है। तो 321 बटा 100 बटा 3 बटा 100 ये जो संख्या है, ये भाग वाली इसको उलट करके गुणा में कर देते हैं आगे। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको 321 बटा ये उलट करके गुणा में करेंगे तो ये बटा 100 गुणा ऊपर जाएगा तो 100 बटा 3 ऐसे हो जाएगा ये। इस संख्या को पलट देंगे, गुणा में करेंगे तो ये इस संख्या से कट जाएगा और ये देखिए आसानी से कट रहा है अब। तो इस तरह भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब आसानी से कट गया, भाग देंगे तो 3 एकम 3 और एक बार भाग टूट गया 3 एकम 3 फिर 2 में दिया तो 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 21 7 दिया 21 तो इसलिए 107 आंसर इसका इस तरह से आता है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल इसका भाग का।
अभी ये हम थोड़ा बड़ा सवाल है 0.00002424 भाग 0.12 इस तरह से दिया है। अब इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों अभी मैं उसमें तो क्या छोटी संख्या थी तो इसमें 16 लिख दिया था नीचे, लेकिन इसमें बड़ी संख्या आएगी तो मैं घात के रूप में लिखूँगा इसको। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 24 बटा 10 की घात कितना लिखूँ 2 4 6 8 10 की घात 8 बटा 12 बटा 10 की घात 2। फिर इसको मैं सेम वैसे के वैसे लिख लेता हूँ 24 बटा 10 की घात 8 गुणा 10 की घात 2 बटा 12। तो 10 की घात 2 कटेगा तो ये 6 आ जाएगा और इससे इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, भाग टूट गया 0, फिर 24 तो भाग इस तरह से गया तो ये आ जाएगा 202 बटा 10 की घात 6। तो 6 अंक पहले दशमलव लगेगा इसमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.000202। ये आंसर इसका आएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे जो भी सवाल होंगे उनको इसी तरह से हम हल करते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि जो आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आगे भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी और जो जब भी हम वीडियो डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।